सोचिए, आज बात उस लापरवाही की जिसने सैकड़ों मासूम जिंदगियों की जान को सीधे दुश्मन के रहम करम पर छोड़। नॉर्मल होते हैं तो ये स्थिति बहुत नॉर्मल मानी जाती है, मगर अगर हालात खराब होते हैं, जो कि अभी बिल्कुल नाजुक हालात नहीं थे, अभी सिर्फ एक दूसरे को परमिशन नहीं थी। मान लीजिए वॉर का समय होता तो यही स्थिति, यही इंसिडेंट एक बहुत फेटल इंसिडेंट भी हो सकता था, क्योंकि एयर डिफेंस एक्टिवेट हो जाता। एयर इंडिया की फ्लाइट पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट को लैंड होना था। एयर इंडिया की एक फ्लाइट रास्ता भटककर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में जा घुसी है। इसे पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने चेतावनी देकर वापस भेजा है। विमान ने दिल्ली से उड़ान। आप दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन आपका पायलट आपको पाकिस्तान की सरहद के भीतर ले जाता है। जी हां, एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ 22 जून को यही खौफनाक। वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज विद डीए। भारतीय त्यारे को पाकिस्तान में एंट्री महंगी पड़ गई। जैसे ही पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ, पीएएफ अलर्ट हो गया और भारतीय त्यारा दुम दबा के वापस भाग निकला। आज बात उस लापरवाही की जिसने सैकड़ों मासूम जिंदगियों की जान को सीधे दुश्मन के रहम करम पर छोड़ दिया था। जरा सोचिए, आप दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन आपका पायलट आपको पाकिस्तान की सरहद के भीतर ले जाता है। जी हां, एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ 22 जून को यही खौफनाक मंजर हुआ। लैंडिंग के वक्त विमान कुछ समय के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हो गया था। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें रची। ऐसे में हमारे नागरिकों की सुरक्षा को इस तरह दांव पर कैसे लगाया जा सकता है? जिसके बाद उठ रहे हैं सवाल कि जिस पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 से भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है, जिस पाकिस्तान के साथ रिश्ते पहले से तनावपूर्ण है, उसी पाकिस्तान की जमीन पर एक भारतीय यात्री विमान उतरता तो क्या उसे सिर्फ तकनीकी घटना माना जाता, या फिर इसे कूटनीतिक और सुरक्षा संकट में बदल दिया जाता? क्या यात्रियों से पूछताछ होती? क्या विमान को घंटों रोका जाता? क्या चालक दल को हिरासत जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता? जी हां, यही सवाल बहुत अहम है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया विवाद खड़ा हो जाता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान इस घटना का इस्तेमाल दुनिया के सामने अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने के लिए करता? दर्शकों, विपिन जी, सर सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। कभी कभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी हमने देखा है कि फ्लाइट्स चली जाती हैं दुश्मन के इलाके में, लेकिन एक ये बेसिक कोर्स है, लेकिन इसको इतना बड़ा किया जा रहा है। क्या ये बड़ा करने की जरूरत है? पाकिस्तानी एयर स्पेस में विमान का जाना, क्या आपको लगता है ये सामान्य चीज नहीं है? ये बहुत खतरनाक हो सकता था। विमान और पायलट सबका जीवन खतरे में था। आप इसको ऐसे रीड कर रहे हैं सर? नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, इस विमान का अगर इस स्थिति में आप देखें तो कोई ऐसा खतरे की बात नहीं थी, मगर कुछ चीजें आपको ये जाननी होंगी। राइट सर। कि पहलगाम के बाद से सिविल फ्लाइट्स को एक दूसरे की टेरिटरी में जाने की परमिशन नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंटरनेशनल सिविल रूल्स के हिसाब से अगर मान लीजिए हमें दिल्ली से काबुल जाना है तो हम पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर जाएंगे। सिविल फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं हम। राइट सर। मगर क्योंकि वो सब परमिशंस पिछले साल 2025 में विड्रॉ कर ली गई थी, तो इसका मतलब यह है कि स्थिति सामान्य नहीं है। और जब स्थिति सामान्य नहीं होती तो छोटी गलती भी बहुत बड़ी मानी जाती है और उसके रिपरकशंस भी बहुत बड़े हो सकते हैं। राइट। अब हम इस स्थिति पर आते हैं कि हुआ क्या और क्या क्या हो सकता था और कितना सीरियस ये रहा। जहां तक पायलट्स की बात है, पायलट्स की ट्रेनिंग तो कमर्शियल लाइसेंस से पहले ही ये सब चीजें बहुत क्लियरली उन्हें सिखाई जाती हैं, तो उस तरह की गलती करने का स्कोप नहीं रहता है। मगर किसी कारणों से ये गलती होती है तो वो सीरियस तब हो जाती है अगर एयरक्राफ्ट कॉन्टैक्ट में ना हो। इस केस में अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट अमृतसर के कॉन्टैक्ट में था। अमृतसर और लाहौर दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में रहते हैं। सिविल एविएशन में आपको परमिशन नहीं है और उसमें एयर डिफेंस का भी रोल रहता है। जो एयर डिफेंस क्लियरेंस आपकी रहती है, आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे एक्टिवेट हो जाती हैं एयर डिफेंस सर्विसेज, यानी कि मिलिट्री भी उसमें एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप अपने रूट को चेंज करते हैं या अपना जो प्रेस्क्राइब्ड और प्लान रूट है उससे अगर आप हटते हैं या कोई भी डाइवर्जन लेते हैं तो एयर डिफेंस सर्विसेज भी एक्टिवेट हो जाती हैं। अब आप इस फ्लाइट का देखेंगे कि इस फ्लाइट में दो चीजें हुई। एक तो ये इंसिडेंट जब हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ हम अभी बात करेंगे, ये रिपोर्ट नहीं किया गया, यानी कि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल दोनों ने इसे बहुत छोटा मानकर या ऐसी कोशिश की कि इसे हम रिपोर्ट इमीडिएटली नहीं करेंगे, और वो रिपोर्ट नहीं हुआ। एक तो सीरियसनेस इस बात की ली जा रही है एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के द्वारा कि इसे इमीडिएटली रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ऐसी चीजें छुप तो सकती नहीं है, वो भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान भी उसे टेकअप करेगा। हालांकि लाहौर भी हमारे बॉर्डर से करीब 15-20 किलोमीटर ही दूर है और अमृतसर एयरपोर्ट भी नियरेस्ट अगर आप देखें बॉर्डर पर तो 23 किलोमीटर ही दूर है। तो हवाई उड़ान के लिए ये डिस्टेंसेस बहुत कम है, एक टर्न में भी कवर हो सकते हैं। इस स्थिति में ये हुआ कि जब एयरक्राफ्ट गो अराउंड किया, यानी कि वो लैंड करने के बजाय दोबारा से उड़ान भरा उसने अमृतसर के एयरपोर्ट से, उसके रीजंस नहीं बताए गए हैं, ट्रैफिक था या एयरपोर्ट में वेदर का प्रॉब्लम था, तो उसके दौरान वो पूरा अच्छी तरह से एटीसी के कंट्रोल में था और कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा भी हो सकता था कि वो एटीसी के कंट्रोल में ना हो, उनसे बातचीत ना कर पा रहा हो और शायद एयरक्राफ्ट हाईजैक भी हो जाता है तो अपनी स्थिति बदल लेता है, दूसरी तरफ जा सकता है। वो सब सिग्नल्स नहीं थे और लाहौर एटीसी को भी ये सब जानकारी थी, इसलिए उसे सीरियस मानना तो ठीक नहीं है, मगर ये जो उल्लंघन हुआ है उसे बहुत सीरियस माना जाएगा और उल्लंघन होकर ना बताना और भी ज्यादा सीरियस माना जाएगा। पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया इमीडिएटली ये सब जानने के बाद, और उसी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो रिस्पांसिबल व्यक्ति थे उन्हें भी इमीडिएट ड्यूटी से हटा दिया गया, क्योंकि जब तक ये पूरी इंक्वायरी होगी और क्या हुआ और क्या किस तरह से हुआ, क्या कारण था कि इस तरह की स्थिति आई, क्या वेदर वहां खराब था, और अगर था तो उन्होंने दूसरे कंट्री से परमिशन क्यों नहीं मांगी। ऐसे में परमिशन भी मिल जाती है। ऐसे में पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं पाकिस्तान द्वारा भी और इंडिया के द्वारा भी, लेकिन जब हालात नॉर्मल होते हैं तो ये स्थिति बहुत नॉर्मल मानी जाती है। मगर अगर हालात खराब होते हैं, जो कि अभी बिल्कुल नाजुक हालात नहीं थे, अभी सिर्फ
एक दूसरे को परमिशन नहीं थी। मान लीजिए वॉर का समय होता तो यही स्थिति, यही इंसिडेंट एक बहुत फेटल इंसिडेंट भी हो सकता था, क्योंकि एयर डिफेंस अमृतसर में फ्लाइट को लैंड होना था। एयर इंडिया की एक फ्लाइट रास्ता भटककर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में जा घुसी है। इसे पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने चेतावनी देकर वापस भेजा है। विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी थी और इसे अमृतसर लैंड होना था। पाकिस्तान के स्पेस में जब फ्लाइट लौटी तब तक अमृतसर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ गया। ऐसे में इसे वापस दिल्ली भेज दिया गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण यह फ्लाइट रास्ता भटक गई थी। मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले 12 जून को पाकिस्तान की भी पैसेंजर फ्लाइट जिन्ना 9P514 खराब मौसम के कारण भारतीय स्पेस में घुस आई थी। लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद फ्लाइट रास्ता भटक गई थी। हालांकि तकनीकी गड़बड़ी का अंदेशा होते हुए फ्लाइट को वापस पाकिस्तान एयर स्पेस में लाया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक एयरबस AI321 विमान ने सोमवार रात 9:18 पर दिल्ली से उड़ान भरी थी। ये विमान अपने तय समय से 3 मिनट देरी से उड़ी थी। और अतुल की मौजूदगी मेरे साथ है। अतुल, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से चेतावनी देकर छोड़ दिया गया इस फ्लाइट को? जी बिल्कुल, देखिए ये जो विमान है एयर इंडिया का विमान सोमवार की रात को जो है दिल्ली से जाहिर सी बात है उड़ान भरता है, लेकिन जो है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में जो है वो घुस जाता है ब्रीफली, और जिसके बाद तुरंत जो है पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है जो है वहाँ की, वो जो है विमान को चेतावनी देती है और उसके बाद जो है विमान को एयर से निकल के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबस A321 ने 22 जून को 9:18 पर दिल्ली से उड़ान भरी थी, जो अपने तय समय से 3 मिनट लेट थी। उड़ान के दौरान फ्लाइट में कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आई। विमान को 10:30 पर अमृतसर पहुंचना था, लेकिन उड़ान के दौरान विमान जो है ये अपने रूट से भटक गया और पाकिस्तान के एयर स्पेस में प्रवेश कर गया। बताया यह जा रहा है कि पायलट को इसकी जानकारी तब लगी जब पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी की ओर से चेतावनी मिलने लगी। इसके तुरंत बाद फ्लाइट का रास्ता बदला गया और विमान यू टर्न लेकर वापस भारतीय एयर स्पेस में आ गया। लेकिन इसके बाद भी विमान आसानी से लैंड नहीं हो सका। जब तक विमान अमृतसर पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। एयर ट्रैफिक अधिक होने की वजह से फ्लाइट को तुरंत लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। एयरपोर्ट कंट्रोल रूम की ओर से विमान को वापस दिल्ली जाने के ऑर्डर दे दिए गए। इसके बाद विमान जो है ये सुरक्षित रूप से दिल्ली लैंड हुआ। करीब 2 घंटे बाद स्थिति सामान्य होने पर फ्लाइट दोबारा अमृतसर के लिए रवाना हुई और 22 जून की रात लगभग 2:20 पर यह अमृतसर पहुंची। इस पूरे मामले पर एयर इंडिया का बयान अब सामने आया है। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही फ्लाइट AI479 अमृतसर एयरपोर्ट पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश के दौरान थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। एयरलाइन के मुताबिक इस घटना की जानकारी संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटीज को दे दी गई है और मामले की आंतरिक जांच इस वक्त की जा रही है। एयर इंडिया ने यह कहा है कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब सवाल यह है कि आखिर रूट में यह बदलाव हुआ कैसे। इसको लेकर विमानन प्राधिकरणों ने नियमित जांच शुरू कर दी है। इस मामले में दूसरा मुद्दा विमान को हवा में इंतजार करवाने का भी अब सामने आया है। अमृतसर एयरपोर्ट के एक अधिकारी के मुताबिक ये कोई असामान्य बात नहीं है। किसी भी विमान की लैंडिंग से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से लास्ट परमिशन दी जाती है। कई बार रनवे की उपलब्धता, एयर ट्रैफिक या अन्य तकनीकी कारणों की वजह से विमान को कुछ समय तक होल्डिंग पैटर्न में इंतजार करना पड़ता है। याद ही होगा कि अप्रैल 2025 से पाकिस्तान ने भारत में पंजीकृत सभी विमान, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर प्राइवेट, अपने एयर स्पेस में प्रतिबंध कर रखा है और ये प्रतिबंध हर महीने नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी करके बढ़ाया जाता है। और सेम इसी तरह भारत ने भी पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों और पाकिस्तानी एयरलाइंस के सभी विमानों पर भारतीय एयर स्पेस में प्रतिबंध लगा रखा है। अब यहाँ एक शब्द जो है वो बार-बार सामने आ रहा है और यह है नोटम। नोटम एक महत्वपूर्ण सूचना होती है जो पायलट्स और एयरलाइंस को ये बताती है कि उड़ान के रास्ते में कोई बदलाव, प्रतिबंध या खतरा मौजूद है या फिर नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो ये उड़ान से पहले जारी की जाने वाली चेतावनी या फिर अपडेट होती है ताकि विमान सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सके। अब इस मामले में एक बड़ा नाम और एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। DGCA की शुरुआती जांच के मुताबिक अमृतसर एयरपोर्ट पर रनवे का निरीक्षण किया जा रहा था। बताया यह गया है कि इससे पहले एक विमान से जुड़े संभावित बर्ड स्ट्राइक की वजह से रनवे की जांच चल रही थी। इसी दौरान विमान को होल्ड करने और रडार वेक्टरिंग की प्रक्रिया में कुछ समय के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में प्रवेश करना पड़ा। DGCA ने यह भी कहा है कि पूरी घटना के दौरान पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ समन्वय किया गया था और बाद में विमान को सुरक्षित रूप से दिल्ली डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा DGCA ने मामले की जांच पूरी होने तक संबंधित क्रू और एयर ट्रैफिक जी, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।